बोर्ड की तरफ देख ले शाबाश। आज का हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। व्हाट इज प्रोनाउंस? ओके, सो एक्चुअली व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन का डिफिनीशन हमने किया था ना। प्रोनाउन का डिफिनीशन कौन करेगा? शाबाश। प्रोनाउन का डिफिनीशन, व्हाट इज प्रोनाउन? Yes, short definition है a word which is used in the place of noun is called pronoun. Yeah, a word which is used in the place of a noun to avoid its repetition is called noun. ठीक है? Okay, so ज़ेद उठे। There are three categories of pronoun. Pronoun के कितनी categories हैं? 3 categories है। कौन कौन से? शाबाश। First person pronoun, second person pronoun and third person pronoun. आना सुटो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर के लिए इस्तेमाल होते हैं या लिसनर के लिए या स्पीकर के लिए? ओके, सो आज का हमारा क्लास में है प्रोनाउन चार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको समझे। ये किताबें बंद कर ले शाबाश, मुकम्मल बंद कर लो इसको। ये कुरान की किताबें बंद कर लो भाई, बंद कर ले इसको। बोर्ड को सिर्फ देख ले। प्रोनाउंस चार्ट, ठीक है। ये तमाम मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की अक़साम में कुछ और भी है, वो बाद में लिखेंगे। लेकिन ये चार्ट आपको पता है, ये जो चार्ट है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में, दोनों में ये अप टू 90% इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये रोज़मर्रा का चार्ट है कि जब भी आप इंग्लिश में बातें करते हैं तो हेम कहाँ पे इस्तेमाल होगा, हर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, दे कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वी कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये तमाम इसी क्लास में हम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। नंबर 1 कि इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं वर्ब और तीसरे को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर इंग्लिश की सेंटेंसेस जो है ये 3 पार्ट से बने होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो लफ्ज़ जिसके पीछे सारा जुमला आया हो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, या वो लफ्ज़ जो उस जुमले में काम करता है। ठीक है, उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। मसलन अली गोस टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। यहाँ पे कौन स्कूल जाता है? अली। तो अली क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट काम करेगा, बल्कि ये जो सारा जुमला उस लफ्ज़ के पीछे, उस वर्ड, उस सब्जेक्ट के पीछे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, तो यहाँ पे पाकिस्तान की काम करता है? नो, लेकिन ये जुमला किसके बारे में आया है? तो पाकिस्तान क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, इफ आई से आई ईट मील, मैं खाना खाता हूं। कौन खाना खाता है? आई। तो आई क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूं आजान एंड वलीद आर फाइटिंग, तो इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं? आजान एंड वलीद, दोनों काम कर दिया। मैं कहता हूं अनस इज स्लीपिंग, अनस सो रहा है। कौन सो रहा है? तो सब्जेक्ट समझ गए आप? ओके, हाथ उठाओ शाबाश जो सब्जेक्ट समझ गए। ठीक है, ओके, अभी मैं एक बोर्ड पे उठाऊंगा, सही है? ओके, लुक एट हियर प्लीज। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज होता है या वो शख्स होता है जो काम को, वर्ब की काम को कंप्लीट करने में मदद देता है या उस पे काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं। अब काम कौन करता है? आई, ये सब्जेक्ट हो गया, सही है। और किस चीज पे काम होता है खाने का? राइस पे। तो राइस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे काम होता है। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वी प्ले फुटबॉल, वी इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट। फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि फुटबॉल पे काम होता है खेलने का। अगर फुटबॉल हटा दे, अगर आप राइस हटा दे, तो उस जुमले का काम कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके टाइप्स आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, यू स्टैंड अप प्लीज, आप उठे। इफ आई से जवाद इज राइटिंग अ लेटर, जवाद खत लिख रहा है, इसमें सब ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट। जवाद इज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग तो वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। खत का लिखाई किस चीज पे हो रही है? लेटर पे, लेटर ऑब्जेक्ट है। और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? शेर। जवाद इज राइटिंग अ लेटर।
बैठो, आप सो रहे हो, पता नहीं क्या मसला है आपका। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन को देख ले, शाबाश। अब आते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। बहुत आसान डिफिनेशन मैंने आपके लिए बनाया है। दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल आई हमेशा के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। क्या, कौन सा प्रोनाउन होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये काम करेगा जुमले में। आप इस तरह नहीं कह सकते मी गोइंग टू स्कूल या मी वर्किंग या मी स्लीपिंग, ये गलत है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहां पे आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन, जुमले ज्यादातर इंग्लिश के सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, तो लिहाजा असल में ये आई काम करने वाले की जगह पे इस्तेमाल होता है। और वो मैं हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई से, मैं अपना नाम नहीं लेता, मैं आई इस्तेमाल कर, या मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल अली गोज टू स्कूल, तो अली सब्जेक्ट है, लेकिन इस अगले बार में जुमला इस्तेमाल करता हूं, इस बार मैं अली को सब प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूं, तो मैं कहूंगा ही। व्हाट इज ही का मतलब है वो, ठीक है, ही का मतलब है वो मुज़क्कर। समझ आ रही है आपको बात? ओके, सो आई इस्तेमाल करते हैं एक बंदे के लिए और सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। फिर हो गया ही। इसी तरह शी वर्क्स हार्ड, लड़की की तरफ इशारा है ना, वो मेहनत करती है, शी वर्क्स हार्ड। कौन मेहनत करती है? शी। तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुए है। ठीक है, तो ये हो गया वो मुअन्नस। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आएगा दूसरा जो प्रोनाउन है वो है इट। इट भी सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है इट। फॉर एग्जांपल, ये एक मार्कर है, इट इज अ मार्कर। अगर आपको कोई कहे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है? इट है। और इट कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर मैं कहता तो मार्कर इज ब्यूटीफुल, मार्कर खूबसूरत है, द मार्कर इज ब्यूटीफुल, तो इसमें सब्जेक्ट द मार्कर होता। और अगर मैं इस तरह कहता हूं इट इज वेरी नाइस, ये बहुत खूबसूरत है, तो इट सब्जेक्ट है इसमें। तो ये जहां भी ये आ जाए, ये प्रोनाउंस काम करेंगे, दे विल डू वर्क, या इसके बारे में जुमला आएगा। मसलन फाइ से ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, तो यहां पर ही सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी ये ऐसे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज दे। व्हाट इज दे? बस बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, अभी मैं आपको बोर्ड पे उठाऊंगा, याद रखें। सो वो जमा के लिए, मसलन वो घर जाते हैं, दे गो होम, वो घर गए, दे वेंट होम। ठीक है, तो दे जो है ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर आपको कई कौन कौन सब्जेक्ट प्रोनाउन है? आई, ही, शी, एट, दे। इसी तरह वी भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वी कहते हैं हम। ठीक है, वी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज यू भी एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तुम या आप। समझ आ रहा है आपको बात? सो आई, ही, शी, एट, दे एंड वी एंड यू। अब मुझे एक एक जुमला बनाएं, एक एक जुमला जल्दी जल्दी इस प्रोनाउन पे दे दे। मैं आपको एक जुमला देता हूं शी पे। ओके, शी राइट्स अ लेटर या शी इज अ स्टूडेंट। जल्दी जल्दी बनाओ एक एक जुमला, शाबाश। जो भी आपकी मर्जी, जिस पे आप भी बनाते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन पे। जी, ही गोज टू स्कूल, शाबाश, जल्दी करो। शी इज अ गुड गर्ल, जल्दी करो। शी इज अ गुड इंदवाना। जी, नकल ना करो, खुद का बनाओ, क्रिएटिव हो जाओ। शी इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। यार बॉय लड़का है, मेल है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। शी इज अ गुड बॉय। जी उठो। हाँ, yes, he is a poor person, or he is a poor student, he is a poor boy, he is a very nice person. They are, बातें ना करो, बातें ना करो, जब क्लास जारी है बातें ना करो। जी उठो उमर, मेक a sentence. They are going to school, शाबाश। ये तमाम क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। समझ आ रहे? जिसको समझ आ रहे हाथ उठाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, अब आगे जाते हैं। अब इसके यहाँ पे देख ले, शाबाश।
इसके बाद मुझे 1 मिनट दे दो, मैं आपके लिए वी यहाँ पे लाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, हम, ठीक है, और यू को दरमियान में लगाता हूँ, तुम या आप, ठीक है, ताकि सब आपको दिखाई दे। ओके, अब आता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और कई सारा सजा दूंगा कि आप याद रखोगे। एक तो काम नहीं करते, एक तो मजाक करते हो। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दोज प्रोनाउन which are used in the place of object are called object pronoun। ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। किस चीज की जगह पे? ऑब्जेक्ट, यानी जो काम रिसीव करते हैं। अगर मैं कहता हूं मसलन अली ने मुझे बताया, तो अली ने काम किया है, वो सब्जेक्ट हो गया। अब मैं रिसीव करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मैं अपने लिए यानी मुझे की जगह इंग्लिश में आई नहीं लगा सकता। मसलन अली टोल्ड आई गलत है। अब आई की जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो मैं लाऊंगा और वो है मी। व्हाट इज मी? तो आप लगाएंगे मी। मी का मतलब है मुझे। अली ने मुझे बताया, अली टोल्ड मी। आप इस तरह नहीं कह सकते अली टोल्ड आई। आई तो काम करता है, यहाँ पे आई रिसीव करता है, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मी। ओके, समझ आ रही है आपको बात? नेक्स्ट वन इज वी। ओके, वी सब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसका अगर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, मसलन उसने हमें बताया। अब आप इस तरह नहीं कर सकते ही टोल्ड अस, सॉरी ही टोल्ड वी, क्योंकि वी तो सब्जेक्ट, वो तो काम करेगा जुमले में। तो इसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो लाएंगे, वो है अस। व्हाट इज अस? और अस का मतलब है हमें। उसने हमें बताया, ही टोल्ड अस, ठीक है। अस गो टू स्कूल, ये ठीक है या गलत है? अस गो टू स्कूल क्या लगाएंगे? वी गो टू स्कूल। ओके, ये ठीक है या गलत? दे टोल्ड वी, उन्होंने हमें बताया, दे टोल्ड अस। तो वी की जगह पे वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? अस। जब भी हमें आ जाए तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? अस। ये ट्रांसलेशन में फिर हम करेंगे, क्योंकि गढ़काल में ज्यादातर ट्रांसलेशन आते हैं, 12 नंबर होते हैं इसके, आखिरी क्वेश्चन होता है सेक्शन सी में। ओके, नेक्स्ट वन इज ही। व्हाट इज ही? अब ही को देखो, ही मसलन अली ने मुझे अली ने उसको बताया। आप इस तरह नहीं कह सकते अली टोल्ड ही, आप इसकी जगह हेम लाएंगे। व्हाट इज हेम? हेम का मतलब है उसको या उसे, उसको या उसे। ओके, आप उठो अली, मैंने उसे बताया, कौन सा जुमला ठीक है? आई टोल्ड हेम या आई टोल्ड ही? आई टोल्ड हेम। यार हेम मुझे मत बताओ, पूरा जुमला बताओ। आई टोल्ड हेम, ये ठीक है, क्योंकि वहां पे हेम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। बैठो, आप उठो। अस, इसमें गलती क्या है? अस टोल्ड ही, अस टोल्ड ही। इसको कौन ठीक करेगा? अस टोल्ड ही, बहुत आसान है। अस टोल्ड ही यानी हमने उसको बताया, अस टोल्ड ही। इसमें गलतियां हैं। हाँ, किस तरह आएगा? शाबाश। ओके, और अस के बारे में वी टोल्ड हेम। अस को तो नहीं इस्तेमाल करते, अस पहले नहीं आ सकता, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है बैठो। और अस जो है, लिसन टू मी, अस की जगह क्या लाएंगे? सब्जेक्ट वी। और ये इसी तरह जुमलों में मैं लाऊंगा ताकि आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यू। यू का मतलब है तुम। अगर मैं ऑब्जेक्ट लाता हूं, मैंने आपको बताया, फिर भी यू होगा, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेम है यहां पे, ठीक है। यू आपको, आपको या तुमको। मैंने तुमको बताया, आई टोल्ड यू। तुमने मुझे बताया, यू टोल्ड मी। अब इस यू में और इस यू में फर्क नहीं है, सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। आप उठो। इसमें क्या गलती है? मी टोल्ड शी, मी टोल्ड शी, इसमें क्या गलती है? मी टोल्ड शी, तो किस तरह इसको? मी उठो,
मी टोल्ड शी, मैंने उसे बताया, उस लड़की को मैंने उसे बताया। बहुत आसान है यार, मैंने उसे बताया। मी टोल्ड शी, इसमें क्या गलती है? आई शाबाश है, और शी की जगह क्या लगाएंगे? हर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ना, तो आप कहेंगे आई टोल्ड हर। बैठो यार। ओके, नेक्स्ट वन इज शी की जगह क्या आएगा? हर। उसको या उसे। ओके, मैंने उसे बताया, आई टोल्ड शी या आई टोल्ड हर? आई टोल्ड हर। ओके, उसकी बाई ने उसे मारा, सो हर ब्रदर बेट शी या हर ब्रदर बेट हर? बेट हर, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इट। अब इट जो है ये भी सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, दोनों। मसलन ये इसको या उसको, मसलन ये एक मार्कर है, इट इज अ मार्कर, ये मुझे पसंद है, आई लाइक इट, ऑब्जेक्ट आ गया, आई लाइक इट। ओके, क्योंकि बेजान चीज ऐसे आई लाइक इट। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब दे को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? वो है देम, उनको या उन्हें। मैंने उनको बताया, मैंने उनको बताया, क्या आएगा? आई टोल्ड दे या आई टोल्ड देम? आई टोल्ड देम, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? अब इसमें मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू दिस प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। ओके, थोड़ा इस पे और प्रैक्टिस करते हैं, शाबाश है। अब आएगा आई, व्हाट इज आई? आई का मतलब है मैं, ये सब्जेक्ट होगा। इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? मी। इसको इसी तरह याद कर ले। शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर, ही, शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यार हर। वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यू। एट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, अस का सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी का सब्जेक्ट प्रोनाउन, शाबाश। दे का सब्जेक्ट प्रोनाउन, वी का सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके, वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस। ओके, यहां पे देख ले, शाबाश। अगर आप इन चीजों को याद करें, बाद में पैसिव वॉइस में भी ये बहुत आसानी होगी आपके लिए, क्योंकि ये वहां पे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो मैं आपको, अगर मैंने आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बताया तो मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन बताएंगे, अगर मैंने सब्जेक्ट बताया तो मैं मुझे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जल्दी जल्दी बता दो। मी, आई, अस, वी, वी हैम, दे, देम, शाबाश। इसी तरह के इट, मी, इट। बैठो, जल्दी मत उठो भाई, जल्दी आंसर। यू, मत उठो यार, बैठो, शाबाश। यू, दे, देम, वी, अस, हर, हेम, ही। इसी तरह करो। ओके, दे देम। ओके, अशीम, वी, देम, अस, हर, ही, हेम। ओके, सही है। समझ आ रहा है आपको बात? ओके, उसको इस पे प्रैक्टिस करेंगे, अभी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, अब बात है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। इधर देख लो, शाबाश। अनस, अगर वहां पे बोर्ड है तो वहां पे देख ले, बोर्ड इधर है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, दोज प्रोनाउन विच आर यूज्ड विद द नाउन्स टू शो पोजीशन आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो मलकियत को शो करता है, जो किसी चीज की मालिक को शो करता है। यानी ये किस चीज का, ये मार्कर किसका है, ये मेरा है, उसका है, तुम्हारा है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। अब इसको पॉजिटिव इसलिए कहते हैं कि पोजीशन से आया है, और पोजीशन का मतलब है मलकियत।
मसलन अगर मैं कहता हूँ ये मेरा मार्कर है तो इसका मालिक कौन है? मैं हूँ, और ये मेरा मलकियत है। अगर आप कहते हैं ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी कुर्सी है, तो आप इस तरह कहेंगे ये मेरी कुर्सी है, तो आप मालिक हो गए, क्योंकि मेरी जो है वो आपको इशारा करता है कि मालिक कौन है, ठीक है। और मलकियत क्या है? कुर्सी है। इसलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे देख ले, दोज प्रोनाउंस, वो प्रोनाउन विच आर यूज, जो इस्तेमाल होते हैं विद नाउन्स, नाउन के साथ, टू शो पोजीशन, ताकि मलकियत को शो कर ले कि ये चीज, ये कुर्सी, ये जायदाद, ये गाड़ी, ये किसके हैं। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस। समझ आ रहे हैं आपको बात? मसलन मैं आपको एक मिसाल लेता हूं। अगर मैं कहता हूं ये मेरा मार्कर है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते इट इज आई मार्कर, इस तरह भी नहीं कह सकते इट इज मी मार्कर। तो अब आई का यानी इनका आप पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन लाएंगे, और वो है माई। यस, माई। माई का मतलब है मेरा। ये गलत है या ठीक है? इट इज मी मार्कर, इसका मतलब है कि मैं खुद मार्कर हूं। ओके, इट इज मी मार्कर। ओके, इट इज माई मार्कर। ओके, ये मेरा किताब है, इट इज आई बुक या इट्स माई बुक? इट्स माई बुक। आसान है ना? ओके, अब आगे जाते हैं। वी का आएगा, वी का, ये हमारा घर है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते इट इज वी हाउस, इट इज अस हाउस, इट इज आवर हाउस। आवर का मतलब है हमारा या हमारे, ठीक है। इट इज आवर हाउस। ओके, आप उठो, इट इज अस वाटर कूलर। इसमें क्या गलती है? इट इज अस वाटर कूलर। अस, तो अस की जगह क्या लगाएंगे? इट इज आवर वाटर कूलर। समझ आ रहा है आपको बात? ओके, ये डिश में मैं लाऊंगा और इसका पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, मैं कहता हूं ये मार्कर उसका है, यानी लड़का मुजक्कर है। अब इस तरह इट इज हिम मार्कर या इट इज, फॉर एग्जाम्पल इट इज ही मार्कर, ये गलत है। इसकी जो पॉजेसिव है वो है हिज। व्हाट इज? उसका। व्हाट इज? उसका, या उसकी भी आता है, ठीक है। ये उसकी किताब है, तो वहां पे मुअन्नस से इसलिए किया गया। ओके, सो ही, इट इज हिज मार्कर, इट इज हिज मार्कर। आना सुटो, वो उसकी बीवी है, ठीक है। शी इज, ओके, शी इज हिम वाइफ, ये गलत है, ठीक। शी इज हिम वाइफ, तो क्या होगा? शी इज हैज वाइफ, ये ठीक है, बैठो, गुड। नेक्स्ट वन इज यू, तो यू का आएगा यूर। यूर का मतलब है आपका या तुम्हारा या तुम्हारे। सही, हम तुम्हारे मेहमान हैं। वी आर यू गेस्ट या वी आर यूर गेस्ट? वी आर यूर गेस्ट। समझ आ रहा है आपको बात? कभी कभी तुम्हारा आएगा उर्दू में, कभी कभी तुम्हारे आएगा, कभी कभी आपका आएगा। ये आपका घर है, इट इज योर हाउस। ओके, नेक्स्ट वन इज शी। शी का ऑब्जेक्ट हर है, और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है वो भी हर है, ठीक है। दोनों में फर्क नहीं है बस, ठीक है। उसका या उसकी, स्पेशली ये उसकी आती है, ठीक है। ये इसको छोड़ो, उसकी। ये उसकी मार्कर हैं। इट इज हिज मार्कर या इट इज हर मार्कर? इट इज हर मार्कर। इट इज शी बुक या इट इज हर बुक? इट इज हर बुक। समझ आ रही है आपको बात? ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में इसको रट्टे पे याद कर ले, कल मैं इसमें पूछूंगा सवालात। ओके, नेक्स्ट वन इज इट। अब इट और इट सब्जेक्ट का, इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है वो है इट्स। व्हाट इज? इसका या उसका या इसकी या उसकी। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका है, बेजान चीज है, तो मैं कहूंगा दिस लिड इज एट्स लिड या इट इज एट्स लिड। ये इसका सर है, इट इज एट्स लिड। लिड सर को कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहे हैं आपको बात? या कैप भी कह सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, इट इज एट्स कैप। सही है? समझ आ रहे हैं बात? जो बेजान चीज, जब हमने तो इसका 7-8 डिफिनीशन के तरीके पे इस्तेमाल करते हैं एट का। ओके, अब आते हैं दे। व्हाट इज? दे, दे, देम।
अब आएगा दियर, व्हाट इज दियर, उनके, ये उनके मार्कर्स हैं, दे और दियर मार्कर्स, या ये उनके मार्कर हैं, सो इट इज देयर मार्कर। समझ आ रही है आपको बात? इस तरह नहीं कैसे इट इज देम मार्कर या इट इज दे मार्कर। ओके रमजान उठो, इसमें क्या गलती है? इट इज ही मार्कर, ये किस तरह आप ठीक करोगे? इट इज ही मार्कर, इट इज हिम मार्कर, यार इट इज हिज मार्कर। देम मार्कर किस तरह आता है? बैठो, समझ आ रहा है आपको बात? यहां पे इधर देख ले, मैं आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव एडजेक्टिव की साथ, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के साथ, इसके साथ नाउन लाजमी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसलिए इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। मसलन ये मेरा मार्कर है, इट इज माय मार्कर, ठीक है। ये मेरा चेयर है, इट इज माय चेयर। ये उसकी कुर्सी है, इट इज हर चेयर। ये उसका है, इट इज हिज चेयर, ठीक है। ये आपका कुर्सी है, किस तरह कहेंगे? इट इज योर चेयर। ओके, आप सब उठे, सब सो रहे, उठो बेटा, सब उठो, शाबाश, इस तरह कर लो बेटा, शाबाश 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 शाबाश। ओके, आप आ जाओ इधर, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, एक और भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, लाइन बनाओ, आप सब इस तरह कर लो बेटा, शाबाश, आप भी कर लो, शाबाश शाबाश, प्रेशर दे दे, शाबाश शाबाश हाथों को। ओए, आपके हाथ, ये हाथ या आपकी चम्मच है? सीधा कर लो। ओके, अब इस तरह कर लो, शाबाश, दोबारा। शेक योर टोस, अपने पाँव की उंगली शाबाश हिलाएं, उंगलियां जल्दी करो, जल्दी, शेक योर टोस, शाबाश 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 शाबाश, हो गया। अब इस तरह कर ले, शाबाश, शुरू कर ले, अब भी मेरी तरफ देख ले, शाबाश शाबाश, इधर देख ले। ओके, शुरू कर ले, शाबाश, जल्दी करे। ओके, आई गो टू स्कूल। ओके, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। इशारे को देख ले, शाबाश, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हमने कैटेगरी में किया था, यू गो टू स्कूल। अगर ज्यादा है तो आप कहेंगे यू गो टू स्कूल, शाबाश। शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, he goes to school, शाबाश। they go to school, they go to school। ओके, अब प्रोनाउन का प्रैक्टिस कर ले, शाबाश। I, me, my। ओके, अगेन, I, me, my। my के साथ आपको नाउन इस्तेमाल करना होगा, my book, my chair, लाजमी, क्योंकि बहुत ज्यादा। ओके, अब इस्तेमाल करेंगे वी को दोनों हाथों से जमा, वी। ये क्या है? ये आप, ये मेंचो की चम्मच है, आपके हाथ सीधा कर लो, वी। ओके, वी, अस, आवर। ओके, वी, अस, आवर। ओके, अब आते हैं यू, यूर। ओके, शी, हर। Okay, he, him, has, they, okay, them, their। समझ आ रहा है आपको बात? Okay, next one is it, its। Okay, बैठो ना, शाबाश, जल्दी करो।